क्योंकि एक मिसफिट क्या बोल दिया मैंने, मतलब मुझे वहाँ पे लोगों ने इतना, मैंने किसी को गाली नहीं दी, किसी को इतना कुछ ऐसा नहीं बोला। जस्ट डॉली और मेरा जितना भी झगड़ा हुआ है, आई स्टिल लव डॉली। मुझे लोगों को पढ़ना या ये समझना कि ये कैसा है मेरे को आता ही नहीं है, मेरे को अब तक नहीं आता है। एलिमिनेशन जब मेरा हो रहा था तो मैंने टॉप 3 तो पहले ही बता दिया था। पहले तो हम आपसे बहुत ज्यादा नाराज हैं क्योंकि आप इतने जल्दी आ गई। हमको तो बिल्कुल विनर बनते हुए देखना रहा आपको, है उसके बाद मिलने की उम्मीद रही। टीसी मासी जल्दी कैसे आई? मैं बस 2 हफ्ते पहले एलिमिनेट हुई हूँ, उसके बाद फिर फिनाले आ गया था। वही ना, लेकिन हमको तो विनर बनते हुए आपको देखना रहा। इतनी धाकड़ लड़की, बाप रे बाप, मतलब मजा आ गया। थैंक यू सो मच। मुझे भी खुद को विनर बनते हुए देखना था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। आई थिंक सब अपनी किस्मत लिखा के आते हैं। सो आई थिंक मेरा छोरियाँ चली गाँव के साथ जो ये जो जर्नी थी, जो मेरा साथ था, वो यहीं तक था। एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी विथ माई जर्नी। अगर आपने मेरा ग्राफ भी देखा होगा, मैं धाकड़ पता नहीं पहले से थी या नहीं, लेकिन धाकड़ बन के वहां से जरूर निकली हूँ। हाँ। तो जितने लोग हैं अभी अंदर, आपको लगता है कि कोई मतलब इतना अनडिजर्व करता रहा और आप उनकी जगह मतलब डिजर्व करती रही? देखो, अनडिजर्विंग तो कोई नहीं है, क्योंकि एक मिसफिट क्या बोल दिया मैंने, मतलब मुझे वहाँ पे लोगों ने इतना बैश किया है घर के घर में ही। सो अनडिजर्विंग मुझे ऐसा लगता है कि मायरा जो है, क्योंकि वो सामने बैठी है, मायरा जो है वो थोड़ी क्योंकि लेट आई शो में, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसकी जगह पे मुझे होना चाहिए था। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है, सारे डिजर्विंग हैं। नहीं, लेकिन हम जैसे आप बताइए, आपने मिसफिट बोल दे रहा, वो डॉली जी भी तो आपको बोल दी रही है कि आप डिजर्व नहीं करती हो, फिर आपने भी अच्छा बैक फायर दिया रहा। हाँ, डॉली के साथ मेरा पता नहीं कुछ लव हेट रिलेशनशिप है। जैसे मेरा कपूर के साथ है, मैं उसको फ्रेंडेमी बुलाती हूँ। तो फ्रेंड प्लस एनिमी, बड़ा मज़ा आता है ऐसे रिश्तों में, जो टॉम एंड जेरी वाले रिश्ते होते हैं। सो मेरा वो रिश्ता है डॉली के साथ। एंड कितने भी हमने, किसी के भी साथ मैंने जितने भी झगड़े किए हैं शो में, और जितने लोगों के बारे में मैंने वीडियो डायरीज में भी बोला है सो आई थिंक इतना कुछ बुरा भी नहीं बोला मैंने, या आई थिंक मैंने किसी को गाली नहीं दी, किसी को इतना कुछ ऐसा नहीं बोला। आई वॉज जस्ट बीन ओपिनियनेटेड। और मैं अपनी दिल की बात या दिमाग की बात मैं रखती थी बाहर, और मैंने वही किया है। मेरे लाउडनेस को शायद रूडनेस भी टैग कर दिया गया, बट मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, और मैं कुछ ऐसी चीज़ वापस नहीं लेना चाहती, या कुछ ऐसा मैं नहीं बोलना चाहती कि ओ मुझे ही नहीं बोलना चाहिए था। मैंने बिल्कुल जो भी चीज़ की है अपने होशो आवाज़ में की है, एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी। जितने भी झगड़े हुए, देखो झगड़े क्या होता है ना, झगड़े मेक्स द बॉन्ड स्ट्रॉन्गर। सो आई थिंक डॉली और मेरा जितना भी झगड़ा हुआ है, आई स्टिल लव डॉली। और मैंने उसके साथ प्लान भी बनाया है कि मैं उसके साथ थ्रिफ्ट शॉपिंग पे जाऊंगी। हाँ जी। उर्फी जी को भी ले लीजिएगा साथ में। उर्फी जी वो थ्रिफ्ट शॉपिंग पे नहीं आएंगी, वो उनकी खुद एक शॉप होगी थ्रिफ्ट की, जो जो कपड़े वो पहनती है। आई थिंक वहां से मुझे कुछ शॉप करना चाहिए। अच्छा, शो में आपको ऐसा कोई लगा है कि मुखौटा पहन के रखा हो, मतलब रियल में कुछ और है लेकिन शो में फुल फेक एकदम? आप ये गलत इंसान से पूछ रही हैं, क्योंकि मैं दिखती बड़ी स्मार्ट हूँ, बड़ी इंटेलिजेंट हूँ, लेकिन आई एम अ वेरी बैड जज। मुझे लोगों को पढ़ना या ये समझना कि ये कैसा है मेरे को आता ही नहीं है, मेरे को अब तक नहीं आता है। एंड आई थिंक इसलिए लोग मेरा फ़ायदा भी उठाते हैं, या लोग मुझे एड़ा बना देते हैं और अपना काम निकलवा देते हैं। तो आई थिंक मैं वैसी हूँ और मैं वैसी रहना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जितना आपका दिल साफ रहेगा, जितने आप भोले रहोगे, उतने भगवान जी की कृपा आप पे बनी रहेगी। अच्छा, ये रणविजय जी कैसे होस्ट रहे? मतलब आपको लगा कि हाँ बिल्कुल सही खेले हैं, या फिर वो जो नहीं लोग बोलते अरे बहुत अनफेयर कर दिए, ये लोग भी बोलते हैं ऐसे? मुझे नहीं पता मेरे जाने के बाद क्या हुआ, लेकिन जहाँ तक मैं रही थी शो में, मुझे ऐसा लगता है कि रणविजय भाई एक ऐसे होस्ट हैं जो ना ही लोगों को मोटिवेट करते हैं। जैसे मेरा मिलिट्री टास्क जो था, मिलिट्री परीक्षा जो थी, मैं वो मंकी क्रॉल नहीं कर पा रही थी। उन्होंने, मैं 6 फुट की हूँ यार, उन्होंने मेरे को पैर ऐसे करके कहता कर तू करेगी। यू नो व्हेन यू फॉल, व्हेन यू डू सम परीक्षा, कोई टास्क करते हो, जब आप गिरते हो तो एक गिरने का भी एक स्टाइल होता है जो मुझे नहीं पता। चिंकी मिंकी को बहुत अच्छी तरीके से पता है, बिकॉज दे फॉल विदाउट हर्टिंग देमसेल्व्स। ये मुझे सीखना है। तो ये रणविजय ने भी मुझे बोला है कि अंजुम, यू आर एन एक्टर,
और आपको ये सीखना होगा कि हाउ टू फॉल। वो भी एक आर्ट है, वो भी आपको एक सीखना पड़ेगा, क्योंकि आगे जाके अगर कोई एक्शन थ्रिलर सीरीज मिल गई या कोई शो मिल गया तो आप कैसे करोगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि रणविजय वॉज फेयर, ही ऑलवेज मोटिवेटेड अस, और एक भाई की तरह उन्होंने हमारे झगड़े भी सॉल्व किए हैं, हमें डांटा भी है और हमसे प्यार भी किया है। क्या बात है, बहुत समझदार हैं। वहाँ भी खूब समझदारी दिखाई आप, लेकिन कुछ लोग को इतनी हजम नहीं हो पाती ना। तो अच्छा, खबर ये भी आ रही कि अनीता जी बनी है विनर, तो आपको क्या लगता है सही है, मतलब जैसी उनकी जर्नी रही है और वो विनर बनी है, अगर बनी है तो रिपोर्ट जो आ रही है? देखिए, अनीता ने हमेशा कहा है कि वो अपना 500% देती है, एंड विच इज़ ट्रू। ये मैंने देखा भी है। इन जितने भी पिछली परीक्षाएं हुई हैं, अनीता बहुत ही कंपेटिटिव है, मैं उतनी नहीं हूँ। मैं बोल दूंगी अरे हाँ इसको चलो आगे जाओ जाओ जीत जाओ, लेकिन अनीता ऐसी नहीं है। अनीता को जीतना होता है हर कुछ, और वो बड़ी फोकस्ड है अपने पर्सनल लाइफ में भी और इस खेल में भी। सो मैंने एलिमिनेशन जब मेरा हो रहा था तो मैंने टॉप 3 तो पहले ही बता दिया था कि कृष्णा एरिका में से कोई एक, सुरभि समृद्धि में से कोई एक, और डॉली अनीता में से कोई एक। बाप रे। तो सोचो टॉप 3 हैं, जैसे कृष्णा, सुरभि और अनीता। तो भाई भविष्यवाणी जो मैंने की थी वो बिल्कुल सही हो गई। इन तीनों में से कोई भी जीतता वो डिजर्विंग होता, क्योंकि तीनों ने इक्वल मेहनत की है और इनका ग्राफ भी बहुत मज़ेदार रहा है शो में। और अगर अनीता जीती है तो शी इज़ द ओजी नागिन, यू नो व्हाट आई मीन। सो आई थिंक सही था। कृष्णा जीतती तो मुझे बहुत अच्छा लगता, सुर भी जीतती तो भी अच्छा लगता, अनीता जीती है तो मुझे अच्छा लग रहा है एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर। आई थिंक दे ऑल डिजर्व इट। क्या बात है, चलो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि वहाँ से वो देख रही हैं एकदम, है ना। बाकी फैंस को क्या बोलना चाहोगी आप? मैं फैंस को ये बोलना चाहूँगी कि जैसी भी मैं थी, खट्टी मीठी तीखी, बदतमीज़, मज़ेदार या इरिटेटिंग, जैसी भी मैं थी, मैं बिल्कुल वैसी ही थी जैसे आपने मुझे मेरे किरदार सृष्टि में देखा था। सो आई थिंक इसलिए लोगों ने भी शायद मुझे पसंद किया, और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ आप लोगों की, आपकी सपोर्ट की, आपके प्यार की। आई नो दैट आई डिड नॉट विन और मैं फिनाले तक नहीं पहुंच पाई, बट मेरी जर्नी में मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, एंड आई लव यू ऑल। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद थैंक टीसी यू टीसी मासी को मासी, टाइम हेलो देने के जी, लिए। पैरी पॉन, अरे बस खूब खूब आशीर्वाद दे दीजिए आशीर्वाद, बस। खूब ऐसे थैंक सीजन 2 में जीत जाओ जाके। थैंक यू so much. Hi, this is Anjum Faki and you're watching me on Tele Chakkar.